ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने इस बयान को दिया है और इस बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के मंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी रात आसमान को निहारते रहते हैं। पाकिस्तान में कितना डर है, इसका खुलासा खुद वहां के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी तक बिलबिला रहा है। पाकिस्तानी नेताओं के दिलो दिमाग में राफेल और ब्रह्मोस की गर्जना ने गहरे घाव छोड़े हैं और इसका सबूत है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान। जरा सुनिए। नहीं, मैं नजरअंदाज तो कतई तौर पे नहीं करूंगा। मैं तो एक आपको एनालिसिस दिया है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारे जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। ख्वाजा आसिफ का ये बयान बताता है कि पाकिस्तान के दिल में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ घर कर रहा है, क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सख्त लहजे में कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो मुंह पर तो गिदड़ भभकी देता है, लेकिन अंदर ही अंदर डरा रहता है। इसलिए वहां का रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर की आशंका अभी से जता रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान से तनाव को लेकर भी चेतावनी दी है कि इस्लामाबाद दो मोर्चों पर जंग में उलझ सकता है। आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए उसे अफगानिस्तान से हमले के लिए जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान अपने ही घर में घिरा है। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। इसका आरोप भी पाकिस्तान भारत पर ही लगा रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही काम बचे हैं, एक भारत पर आरोप लगाना और दूसरा व्हाइट कॉलर आतंकियों की फंडिंग करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने इस बयान को दिया है और इस बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के मंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी रात आसमान को निहारते रहते हैं। पाकिस्तान में कितना डर है, इसका खुलासा खुद वहां के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी तक बिलबिला रहा है। पाकिस्तानी नेताओं के दिलो दिमाग में राफेल और ब्रह्मोस की गर्जना ने गहरे घाव छोड़े हैं और इसका सबूत है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान। जरा सुनिए। नहीं, मैं नजरअंदाज तो कतई तौर पे नहीं करूंगा। मैं तो एक आपको एनालिसिस दिया है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारे जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी
वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। ख्वाजा आसिफ का ये बयान बताता है कि पाकिस्तान के दिल में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ घर कर रहा है, क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सख्त लहजे में कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो मुंह पर तो गिदड़ भभकी देता है, लेकिन अंदर ही अंदर डरा रहता है। इसलिए वहां का रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर की आशंका अभी से जता रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान से तनाव को लेकर भी चेतावनी दी है कि इस्लामाबाद 2 मोर्चों पर जंग में उलझ सकता है। आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए उसे अफगानिस्तान से हमले के लिए जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान अपने ही घर में घिरा है। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान की चूल्हे हिलाकर रख दी है। इसका आरोप भी पाकिस्तान भारत पर ही लगा रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही काम बचे हैं, एक भारत पर आरोप लगाना और दूसरा व्हाइट कॉलर आतंकियों की फंडिंग करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने इस बयान को दिया है और इस बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के मंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी रात आसमान को निहारते रहते हैं। पाकिस्तान में कितना डर है, इसका खुलासा खुद वहां के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी तक बिलबिला रहा है। पाकिस्तानी नेताओं के दिलो दिमाग में राफेल और ब्रह्मोस की गर्जना ने गहरे घाव छोड़े हैं और इसका सबूत है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान। जरा सुनिए। नहीं, मैं नजरअंदाज तो कथित तौर पे नहीं करूंगा। मैं तो एक आपको एनालिसिस दिया है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारे जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखे और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। ख्वाजा आसिफ का ये बयान बताता है कि पाकिस्तान के दिल में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ घर कर रहा है, क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सख्त लहजे में कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो मुंह पर तो गिदड़ भभकी देता है, लेकिन अंदर ही अंदर डरा रहता है। इसलिए वहां का रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर की आशंका अभी से जता रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान से तनाव को लेकर भी चेतावनी दी है कि इस्लामाबाद 2 मोर्चों पर जंग में उलझ सकता है। आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए उसे अफगानिस्तान से हमले के लिए जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान अपने ही घर में घिरा है। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान की चूल्हे हिलाकर रख दी है। इसका आरोप भी पाकिस्तान भारत पर ही लगा रहा है।
इससे साफ है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही काम बचे हैं, एक भारत पर आरोप लगाना और दूसरा व्हाइट कॉलर आतंकियों की फंडिंग करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।